अभी तक आप लोग इस पार्टी का रंगारंग प्रोग्राम देख रहे थे, साथ में डीजे डांस भी देख रहे थे। तो आइएगा दोस्तों, चलते हैं तमाशी की तरफ। आज की रात आप लोगों के समझ सुपरहिट और शानदार प्रोग्राम पेश किया गया है। खूनी जहर और वफादार दोस्त थरमाली की फरमाइश पर आप लोगों के समझ पेश किया गया है। तो आइएगा दोस्तों, एक पिछियावादी ग्राम सभा छोड़कर आइए चलते हैं आसाम देश की तरफ और मिलते हैं वहां के महाराज समर सिंह जो अपने राज दरबार में बैठे हैं। अपने द्वारपालों से वो क्या वार्तालाप करते हैं और क्या बातें करते हैं, आप लोग इस रंगमंच पर देखिएगा। धन्यवाद। कहिएगा महाराज। द्वारपाल जी राजा। ये बताओ, हमारे आसाम देश की राजा के क्या समाचार है? महाराज, आपके आसाम देश में सभी राजा कुशल मंगल से रह रहे हैं। किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को किसी चीज की परेशानी दिक्कत नहीं है महाराज। यही होना चाहिए द्वारपाल। अगर हमारी प्रजा खुश है तो हम और तुम खुश हैं। क्यों नहीं महाराज? द्वारपाल जी राजा। जाओ, तुम राजा की तरफ घूम घूम कर देखो। जी महाराज। अगर किसी को किसी चीज की कमी है या किसी चीज की दिक्कत है तो ये खबर हम तक पहुंचाएंगे। महाराज चिंता मत करें, हम दरबारी अभी राय की तरफ जाएंगे और प्रजा का सुख समाचार लेकर आप तक जरूर ले आएंगे। बहुत अच्छी बात है द्वारपाल। और हम लोगों के लिए और भी कोई काम हो तो महाराज। द्वारपाल, सभी लोग तो नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारे वफादार मंत्री कहाँ पर है? महाराज, आप तो जानते ही हैं कि आपके आसाम देश की राया इतनी बड़ी है कि आपके राज्य के वफादार मंत्री जी राय की तरफ चले जाते हैं, आने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही। बहुत अच्छी बात है द्वारपाल। अगर आपका हुक्म हो तो उनको खोज किया जाए या फिर फोन किया जाए। जाओ द्वारपाल, हमारे वफादार मंत्री को बहुत जल्द बुलाकर। महाराज, हरा दरबार बुलाने का मतलब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर क्या कहना चाहते हो? तो महाराज के चरण में अब मंत्री का परिणाम अब बुलवाए किसी और वास्ते अब पड़ा कौन सा? मंत्रीवर, तुम हमारे बुलाने का मकसद जानना चाहते हैं, हम तुम्हें जरूर बताएंगे। मंत्री सुनिए ध्यान से, आज हमारी बात
इच्छा कहती है कि आज हम जंगल शिकार खेलने के लिए चलो। हाँ तो महाराज के हुक्म से अन्नामय हुई महाराज के हुक्म से और चलिए चलने के लिए अगर ऐसी बात है तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है महाराज। क्यों नहीं मंत्री? आप चल करके तैयारी बनाए और हम लोग भी अपनी तैयारी बनाता हूँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत जल्द तैयार होकर आओ। आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा महाराज। कोई कोताही नहीं हो सकती। आप चलिए तैयारी कीजिए, हम सभी लोग अपनी अपनी तैयारी करके आ रहे हैं। अरे मुन्नी ललो और चुन्नी ललो। जी मंत्री जी। महाराज का दिल ही इच्छा कर दिया है जंगल शिकार खेलने के लिए। बहुत अच्छी बात। लेकिन तुम लोग साथ में चलोगे, तुम किस चीज का शिकार करोगे रे? हम लोग शिकार करेंगे, बहुत बड़ा डेंजर जानवर मारेंगे। वो कौन सा ये जानवर? चींटा। क्या? अरे नालायक, अरे चींटा को तो एक बच्चा भी मार सकता है। बच्चा तो चींटा नहीं, चीता चीता। साले बीच में डिस्टर्ब मत कर। आप फटाफट घोड़ा और अपनी घोड़ी तैयार कर, हम लोग चलने की तैयारी करता हूँ। अब बीच में डिस्टर्ब किया तो फिर समझता है इसका। समझ गए समझ गए। खाली समझे रहो बस, समझते रहो, काम करते महाराज का रहो। घोड़ा तैयार करो, मंत्री जी का घोड़ा तैयार करो, अपनी अपनी घोड़ी तैयार करो। घोड़ी से चल चला जाए, देर न करो, जल्दी चलो, हमारा घोड़ी ही हिना रहे। आगे घोड़ी लगाओ। आगे घोड़ी, घोड़ा पीछे। आगे ना लगाओ घोड़ी, नहीं घोड़ा रपटा के मायू जाई है। आ गए मंत्री जी घोड़ा। तैयारी हो गई कि नहीं रे? तैयारी कि साले आपस में दोनों भाई करना फुसकी करते। महाराज के आने का वक्त हो गया। महाराज सारी तैयारी हो गई, सिर्फ आपके आने का इंतजार था महाराज। बहुत अच्छी बात है। तो फिर किस बात की देरी? आओ हमारे साथ चलते हैं। वो देखो शेर में जंगल जा रहा। समझाइए। नालायक, जंगल में शेर जा रहा कि शेर में जा रहा? महाराज लंबरदार, वह देखो, वह साला निहुरा है। अरे नालायक, निहुरा नहीं, न्यूला है साले। वह देखो घुसा जा रहा है। हिरन का बच्चा लंबरदार। अरे किसका बच्चा? साले हिरन का बच्चा है। और जरा सोची समझी अभिमानी,
चदरिया पुरान हो गई और सोची समझ अभिमानी चदरिया पुरान हो गई। सोची समझी अभिमानी चदरिया पुरान हो गई। परी परी पुरानी चदरिया पुरान हो गई। काशी पूजे मथुरा पूजे, काशी पूजे मथुरा पूजे, बहुत दूरी से चलकर आया हूँ। सोचता हूँ इसी बियाबान जंगल में मैं इसी जगह पर राम नाम में लीन होना चाहता हूँ। काफी थक गया हूँ। इसी जगह पर बैठकर मैं भगवान की भजन करता हूँ। चलता हूँ बैठकर आराम करता हूँ। अंधा हो गया है, तुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता कि एक संत महात्मा भगवान राम में लीन है। तू अंधा हो गया है। जा जा, आज मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस राजपाट के लोग पे तू अंधा हो गया है, आज से तेरा राजपाट सब तहस नहस हो जाएगा। राजा सब तहस नहस हो जाएगा। ये मेरा श्राप।
और गुरु जी माफ कर दीजिए खता जो कुछ हमारी है। गुरु जी माफ कर दीजिए खता जो कुछ हमारी है। और निवारण कीजिए स्वामी हुआ अपराध भारी कीजिए स्वामी हुआ अपराध भारी है। तो हम तुम्हारी खता को माफ कर दे राजन। तो खता लाओ और माफ हो तेरी भजन में विघ्न डाला है। तो खताना माफ हो तेरी भजन में विघ्न डाला है। और तू तो और साफ है मेरा आया तेरा तेरी खता कभी नहीं माफ हो सकती है। आज से तेरा राजपाट सब तहस नहस हो जाए। ये मेरा श्राप है तुझ पर। गुरुदेव ऐसा मत कहिए। ये सब अनजाने में हो गया है गुरुदेव, मुझे माफ बाबा जी महाराज कब से क्षमा क्षमा की रटन लगा रखे, और हम लोग भी आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। अब महाराज को माफ कर अब गुरु महाराज कहते हैं कि हे राजा, आप कब से ये क्षमा क्षमा की रट लगाए हुए हैं? हाँ गुरुदेव। वैसे तो शायद आपको मालूम होना चाहिए कि जिस तरह धनुष से निकला हुआ कभी तीर वापस नहीं हो सकता है, उसी तरह साधु और संत का श्राप कभी वापस नहीं हो सकता। कोई उपाय करो गुरुदेव। एक उपाय है, अगर आप लोग कर सको तो। अगर आप लोग करने के लिए तैयार हैं तो आप इसी वक्त अपने राजमहल में जाएं राजन, और 2 घंटे के अंदर ही आप अपना राजमहल छोड़कर 12 वर्षों के लिए किसी बियाबान जंगल में चले जाएं और वहीं पर 12 वर्षों तक तपस्या करना। तभी जाकर आप हमारे श्राप से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा आपका राजपाट सब तहस नहस हो जाएगा राजन। वो देखो कोई उतरा रहा है। हफ्ता लागा नंबरदार बाबा गाय हो गए। गाय नहीं थे साले तेरा मुंह। महाराज हमको तो लगता है बाबा नहीं बल्कि भगवान है। हाँ गुरुदेव। ये सब कैसे हो गया मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा महाराज। बाबा जी ने क्या कहा आपने सुनो। हाँ गुरुदेव। बाबा जी के कहने का मतलब कि अब आप अपने राजमहल जाइए, 2 घंटे से ज्यादा रुकना नहीं। और तुम्हें बियाबान जंगल में भगवान की भजन करना होगा 12 बरस तक। हाँ अभी आप इस शराब से मुक्ति पाओगी।
अगर अपने राजमहल में रोका है तो फिर तहस नहस हो जाएगा महाराज। अरे ये सब कैसे हो गया, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। महाराज, अब करना क्या है, मैं करूं क्या? आओ राजमहल चलते हैं। बहुत अच्छी बात है।